नमस्कार, मेरा नाम विनोद पाल है और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 01। मैं 15 अगस्त 2025 के लिए लखनऊ से चलकर घर गया हुआ था और आप लोग को बताएं कि जब भी हम घर जाते हैं तो हमारे गांव में एक मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और वहां पर पूजा करने के लिए काफी दूर दूर से आते हैं। और आप लोग को बताएं कि वो मंदिर और वो माँ बहुत फेमस है। जो लोग अपने दुख को लेकर जाते हैं वो माँ 24 घंटे के अंदर में वो दुख को कम कर देती है, अगर वो दुख सच्चाई में है। तो मैं भी जब भी जाता हूं घर तो पूजा जरूर करता हूं, पैर जरूर छूने जाता हूं। लेकिन आप लोग को बताएं उसके पहले आप लोग नीचे चल रहे वीडियो को देखिए। आज हम अपने बिलवा सम्मी माँ के स्थान पर आए हुए हैं। आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे के दिन हम यहाँ पर जब भी आते हैं घर पर तो माँ बिलवा सम्मी आप लोग वीडियो को देखते रहिए कि क्या क्या समस्या है। इसमें आप लोग को दिखाते हैं कि इस मंदिर के आने के लिए आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से सामना कर रहे हैं। बरसात का सीज़न चल रहा है हालांकि, लेकिन आप देख सकते हैं बस ये जो लड़ाई है, ये जो हमारे आप लोगों के बीच में जिस तरीके से हम हमेशा सुख दुख में आप लोगों को ये मंदिर है आवाज़ उठा माँ बिलवा सम्मी माई के नाम से जाना जाता है। उस माई का, माँ बिलवा सम्मी माई का बहुत सारे लोग आते हैं और पूजा करके जाते हैं, लेकिन कम से कम 100 से 150 मीटर की वो रास्ता ऐसा रास्ता है कि इस साइड आप देखेंगे तो घना जंगल, और घना जंगल ये फालतू की जंगल नहीं है। वहां साइड में किसान लोग, हमारे गांव के लोग गन्ना बोए हुए हैं, कोई और भी कुछ फसल बोता है इस साइड। लेकिन एक टाइम था कि जब रास्ता पटाया गया तो रास्ता की चौड़ाई कुछ और था। और आज अगर उस रास्ते की चौड़ाई की बात कर लीजिए तो आज वो अगर 2 फीट की बात कर लीजिए तो 1 फीट बचा हुआ है। एक बात कह रहे हैं, क्लियर कितना है ये मुझे नहीं पता है। और उसके साथ में घना पूरी तरीके से वहां पर धूप लगा हुआ है, घना वहां पर पूरी तरीके से रास्ता जंगल तरीके से बन गया है। बरसात के टाइम में और बेदयनीय हालात हो जाता है। पूजा करने के लिए लोग जाते हैं लेकिन डर डर के जाते हैं कि सांप गोजर बिच्छी से कहीं कोई समस्या ना हो जाए। और आज 5 साल से हम लोग देख रहे हैं, 5 साल पूरे होने वाले हैं। हमारे ग्राम सभा क्षेत्र की बात किया जाए तो मुझे नहीं पता कि और गांव में जाते थे कि नहीं जाते थे, लेकिन हमारे ग्राम सभा में सफाई कर्मचारी शायद मुझे जहां तक लगता है कि एक बार भी नहीं आए। आज हमारे ग्राम सभा की बात कर लिया जाए तो उस ग्राम सभा का हमारा गांव ही एक ऐसा है जिसका नाम जमुना खुर्द है। और जमुना खुर्द में इस तरीके से हालात है कि 6 महीने के अंदर में कोई भी रास्ता रहता वो खराब हो जाता है। समस्या के विषय ये है कि कुछ रास्ते ओवरलोडिंग ईंट भट्टे की मिट्टी और ईंटें जाने से खराब हो जाते हैं। बेचारे धूप में अकेले परेशान है। सोचिए ये पलटने की कगार पे आ गया था ये टाली। अब सोचिए ओवरलोडिंग गाड़ी लेके चलते हैं, लेकिन इनकी गलती नहीं है, ये भट्टा माली लोग की गलती है कि वो कहते हैं कि ओवरलोडिंग गाड़ी लाद के लेके आओ। सोचिए मैं रास्ते पे खड़ा हूँ, अभी ये रास्ता बनने वाला है और ये रास्ते की धज्जियां उड़ाने वाले ही भट्टा मालिक लोग हैं। अभी तक पानी उस नाली का सफलतापूर्वक गड्ढे में नहीं गया, उस सोख्ता में नहीं गया। उसके साथ में उस ढक्कन की हालात इस तरीके से जर्जर है कि अगर बाइक लेकर जाते हैं तो डर लगा रहता है कि वो ढक्कन टूटकर और 2 फीट गहरे में ना चला जाए चक्का, किसी की भी हादसा हो सकता है। और इस प्रकार की हुआ भी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि नाली खोद दिया गया लेकिन उसे पाट दिया गया, लेकिन अभी तक उस नाली को बनाया नहीं गया। यह महाकरपुर ग्राम सभा का हाल है, महाकरपुर ग्राम सभा की खुर्दवा का हाल है। और उसके साथ में आप लोग को बताएं कि ये 5 साल के अंदर में मैं अपने जमुना खुर्द की बात कर रहा हूं कि अभी तक सफाई कर्मचारी को ना वो आया देखने के लिए, ना सफाई करने के लिए आया। अब पता नहीं कि उसे गौशाला में ड्यूटी लगा दिया गया गाय पकड़ने के लिए, या पता नहीं वो किस जगह पे लगाया गया है।
या नहीं लगाया गया है, ये जांच करने की प्रक्रिया है। और उसके साथ में आप लोग को बताएं कि ग्राम सभा की हमारे आज जिससे भी पूछो वही कहता है कि भैया नाली और रोड को लेकर बड़ी परेशानी है। ये सब समस्याओं से हमारा ग्राम सभा जूझ रहा है और मुझे लगता है कि बस्ती जिला में तमाम ऐसे ग्राम सभा होंगे जो लोग परेशान होंगे, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाना चाहता है। देखिए, मुझे पर्सनल किसी प्रधान से, मुझे पर्सनल किसी मुखिया से, किसी नेता से कोई भी विवाद और किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कोई भी प्रधान बने, कोई भी मुखिया बने, कोई भी नेता बने, ईमानदारी पूर्वक। लोग को क्या चाहिए? रोड सही से हो जाए, नाला नाली सही से हो जाए और उसके साथ साथ में सफाई को लेकर देखा जा रहा है तो सफाई कर्मचारी टाइम टू टाइम करता रहे। यही सब समस्याओं का समाधान अगर हो जाए तो लोगों को क्या चाहिए। लेकिन आप लोग को बताएं कि ग्राम सभा का अगर सिस्टम की बात कर दिया जाए तो आज हमारे ग्राम सभा में जब भी वो प्रधान कोई बना है तो अपने ही गांव में विकास किया, अपने ही गांव में बनाया है। लेकिन जब वो चुनाव लड़ता है तो कश्मीर का टुकड़ा वो समझ लेता है हमारा गांव जमनापुर, और सभी प्रधानों लोग को ज्यादा से ज्यादा अटैक हमारे ही गांव से रहता है, क्योंकि हमारे गांव में कोई प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ता है। तो इस वजह से ज्यादा लोग अटैक हमारे गांव में करते हैं। ज्यादा लोग उम्मीद लगाते हैं कि इस गांव से वोट मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे, और हकीकत है कि हमारा गांव जिसको वोट दे देता है वही जीत जाते हैं। आप लोग को बताएं कि हर ग्राम सभा में और कम से कम 500 मीटर के क्षेत्र में लेफ्ट राइट गो बैक, आप मानिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों साइड के 500 मीटर की दूरी पे रोड के साइड में लाइट लगा होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, उसके साथ साथ में आपको सरकारी नल होना चाहिए, सफाई कर्मचारी सही से साफ करें नाला नाली ये सब चीजों को लेकर। लेकिन नहीं हो रहा है। हमारे गांव में आज दयनीय इस तरीके से हालात है कि शादी विवाह के लिए घर नहीं है। लोग बरसात के टाइम में अपने बेटी और अपने बेटा का शादी का डेट नहीं रखते हैं। लोग बरसात के टाइम में देखा जा रहा है तो वो अपने घर से लेकर निकलने के लिए चौराहे पे जाने के लिए काफी समस्याओं से झेल रहे थे। हालांकि पक्की सड़क आया तो, लेकिन 1 साल के अंदर में जर्जर हो गए। और गांव के अंदर में बात कर लिया जाए तो नाला नाली से लोग परेशान हैं, रोड से लेकर परेशान हैं। मैं उसी पे बात आ जा रहा हूं कि वो माँ बेलौर समय माई का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से जर्जर है। हम चाहते हैं कि इस बार कोई भी प्रधान आए, ईमानदारी का प्रधान आए, ईमानदारी का काम करे। पढ़ा लिखा है कि नहीं है ये हमें कोई बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर हमें परेशानी नहीं है, लेकिन वो आए तो ईमानदारी पूर्वक काम करें। क्योंकि हम लोगों ने पढ़े लिखे बहुत प्रधान को बनाया, लेकिन किसी ने कोई विकास नहीं किया। तो आज ये हालात को झेलते हुए, इस समस्याओं को उठाते हुए विनती करना चाहते हैं कि महाकरपुर ग्राम सभा के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे प्रधान को बनाइए जो ग्राम सभा का नाम रोशन करे, ग्राम सभा का विकास करे, और ग्राम सभा में कोई भी परेशानी हो तो उस परेशानी को हल करने का प्रयास करें। हमें लगता है कि बस्ती जिला में सबसे ज्यादा अगर जर्जर ग्राम सभा कहीं है तो महाकरपुर है, और सबसे ज्यादा जर्जर अगर कोई गांव है तो वो महाकरपुर के जमनापुर का है। न पंचायत भवन है, न विवाही कोई विवाह घर है, और न कोई ऐसा स्थल है। ये सब समस्याओं को लेकर हम आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, और बस बहुत जल्द प्रधानी का चुनाव होने वाला है। उम्मीद है कि ऐसे प्रधान को बनाया जाए, ऐसे प्रधान को सामने लाया जाए जो विकास करे, जो विकास के रास्ते पे चले। महाकरपुर ग्राम सभा का नाम पूरे बस्ती में चले, और महाकरपुर ग्राम सभा के लोगों का विकास, न कि जातवादी और 100, 200 और 400, 500 रुपए वोट में विकास पूरी तरीके से जर्जर हो जाए। और उसके साथ साथ में फिर महाकरपुर ग्राम सभा का नाम एक पन्ने और एक
डायरी में नोट होकर और किसी कोने में फेंक दिया गया है। तो उसे खोलने की जरूरत है और उसे बढ़िया से बढ़िया महाकर्पूर ग्राम सभा को बनाने की जरूरत है। आगे हम लोग को बताएंगे, आगे आप लोग को बताएंगे कि ग्राम सभा में क्या क्या योजनाएं आते हैं, प्रधान को क्या क्या योजना मिलते हैं और क्या क्या ग्राम सभा में होना चाहिए। ये सब तमाम तरीके से समस्याओं को लेकर आवाज तो उठाते थे, लेकिन बताएंगे इस बार खोलेंगे ईमानदारी पूर्वक और उसके साथ में इस भ्रष्टाचार को लेकर दिखाने का भी प्रयास करेंगे। हमें कोई शिकायत नहीं करना है, किसी भी प्रकार की किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, क्योंकि हम प्रधान पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि प्रधान को भी लोग वोट दिए हैं, फिर कोई प्रधान बना है। तो ये जनता का गलती है, ये महाकर्पूर लोगों की गलती है कि आज तक आप लोगों ने सही प्रधान को वोट नहीं दिया, सही प्रधान को आप लोगों ने चुना ही नहीं है। तो ईमानदार प्रधान को चुनने की जरूरत है, ईमानदार प्रधान को आप लोगों को महाकर्पूर ग्राम सभा में लाने की जरूरत है कि महाकर्पूर ग्राम सभा का विकास हो। बस बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।